सबसे पहले आप डॉक्टर विपिन बिहारी लाल, जो केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ हैं और साथ ही पामिस्ट भी हैं, तो इनका प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। इसके बाद जो है, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले भाग में, कौन सी कुंडली मांगलिक होती है, कौन सी कुंडली मांगलिक नहीं होती है। तो ऐसे हालत में आपने देखा था कि 70 to 70% कुंडलियां जो हैं मांगलिक दिखती हैं, लेकिन रहती नहीं एक्चुअल में। किस कारण से नहीं रहती है वह भी हमने आपको बताया पिछले भागों में, और हमने यह आपको बताया कि मुश्किल से 10 से 20% जो है कुंडलियां ही मांगलिक रह जाती हैं। तो अब आपको इस भाग में, जो इस मांगलिक कुंडली का लास्ट भाग है, इसमें हम आपको यह बताएंगे लग्न के हिसाब से किस लग्न की कुंडली है और वह कब मांगलिक होती है। केवल यह आप इससे देख सकते हैं। जैसे कि अब आपको हम यह बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में कुंडली जो है मांगलिक तभी रहती है जब मंगल जो है केवल सेकंड हाउस में हो, यानी द्वितीय भाव में हो। बाकी सब भावों में रहने पर भी मांगलिक नहीं कही जाएगी। इसी टाइप से वृषभ लग्न की कुंडली अगर है तो मांगलिक कुंडली तभी मानी जाएगी जबकि मंगल जो है केवल लग्न में स्थित हो। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली अगर हम लेते हैं, तब वहां पर हम पाते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली मांगलिक तभी कहलाएगी जबकि मंगल जो है या तो पहले घर में हो या चौथे घर में हो। इसके बाद कर्क लग्न की कुंडली को लेते हैं, यहाँ पर हम यह पाते हैं कि मंगल चाहे कोई भी भाव में हो, कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी। इसी टाइप से अगर कुंडली जो है सिंह लग्न की है, तो यहाँ पर भी मंगल चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, कुंडली मांगलिक नहीं होगी। इसके बाद कन्या लग्न को लेते हैं। कन्या लग्न की कुंडली मांगलिक तभी होगी जब मंगल केवल पहले घर में हो, पहले भाव में हो, अदरवाइज कुंडली मांगलिक नहीं होगी। इसके बाद जो है हम लेते हैं तुला लग्न की कुंडली को। तुला लग्न की कुंडली मांगलिक तभी होगी जब मंगल जो है या तो 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, यानी मंगल जो है या तो 8th हाउस में हो या फिर 12th हाउस में हो, तभी कुंडली मांगलिक कही जाएगी, अन्यथा नहीं। वृश्चिक लग्न की कुंडली तब मांगलिक कही जाएगी जब मंगल जो है 7th हाउस में हो या फिर 8th हाउस में हो, यानी 7वें भाव में हो या फिर 8वें भाव में हो, तभी कुंडली मांगलिक होगी, अदरवाइज कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली मांगलिक तब होगी जब मंगल जो है केवल 7वें भाव में स्थित है, तो अदरवाइज नहीं। मकर लग्न की कुंडली में मंगल चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी। इसी प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली अगर है तो यहाँ पर भी मंगल चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी। और लास्ट में जो है हमारा मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ पर जो है मंगल या तो चौथे घर में हो यानी 4th हाउस में हो, या फिर मंगल 7th हाउस में हो यानी 7वें भाव में हो, तभी कुंडली मांगलिक कही जाएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आपने देखा 12 लग्न और 6 भाव, तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, 72 जहां पर चांसेस था कुंडली मांगलिक होने का, अब वहां पर केवल 12 स्थिति ऐसी बनती है जहां की कुंडली मांगलिक रहती है। तो ये कितना हो गया, 72 में से केवल 12, 1/6 रह गया। यहाँ पर भी और आपको बताते हैं, मंगल चाहे इन सब भावों में जहां पर रहने से कुंडली मांगलिक होती है, तो मंगल अगर चंद्रमा के साथ में है या बृहस्पति के साथ में है, या फिर मंगल जो है इन्हीं स्थानों में चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है या बृहस्पति के द्वारा देखा जाता है, तो भी मांगलिक दोष नहीं होता है, कुंडली मांगलिक नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से मंगल अगर सन के साथ में, सूर्य के साथ में, या बुध के साथ में, या शनि के साथ में, या राहु के साथ में है,
तो भी कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी। या फिर इसी को हम और भी इस तरह से बोल सकते हैं कि मंगल को अगर सूर्य देखता हो या बुध देखता हो या शनि देखता हो या राहु देखता हो, तब भी मांगलिक दोष नहीं होता है, कुंडली मांगलिक नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि 72 स्थिति में से केवल 72 स्थिति में से केवल 12 स्थिति में मांगलिक थी। उसके बाद और इस कंडीशन को जो अभी हमने बताया, अगर इस कंडीशन को लगा दिया जाए तो कुंडली और भी बहुत कम हो जाती है, जिसको कि हम मांगलिक दोष से प्रीत मान सकते हैं। यानी मुश्किल से इवन 10% से कम ही कुंडलियां रह जाती है जो कि मांगलिक कही जाएगी। यह चीज है। तो आपने देखा कि अननेसेसरली और बिना किसी सोच विचार के लोग जो हैं मांगलिक कुंडली है, कुंडली मंगल दोष से प्रीत है, इससे परेशान रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने आपको यह बताया कि ढेर सारे यानी 70 से 80% कुंडलियां जो मांगलिक दिखती है लेकिन मांगलिक होती नहीं है। तो उसमें हमने आपको बताया कि जो 70 से 80% कुंडलियां जो दिखती है कि मांगलिक है, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10% से कम ही कुंडली ऐसी है जो कि मांगलिक कही जाएगी। तो यह जो है सभी लोगों के फायदे के लिए, सभी लोगों की जानकारी के लिए हमने आपको बताया है। तो मंगल दोष से संबंधित कुछ भी जानकारी लेना हो, कुंडली मांगलिक है या नहीं, या फिर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी या जो वास्तुशास्त्र है, इन सब ज्योतिष के जो भी विधाएं हैं, इसके बारे में अगर आपको हमसे संपर्क लेना है, आपको हमसे सलाह लेना है, तो आप हमारे फोन 8867822128 या फिर 9264236789 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।